गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। कैसे हो बेटा? गुड सर। क्वेश्चन किए बेटा आपने वो फ्रिक्शन वाले जिस दिन मैंने बताया था आपको? यस सर। हो रहे हैं क्वेश्चन अब? यस सर। चलिए ठीक है, करते रहिए, है ना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा ऑटोमेटिकली क्लियर होती रहेंगे बच्चों आपके, है ना। यस सर। चलिए ज्वाइन करने देते हैं कुछ एक बच्चों को और। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो? गुड सर। चलिए तो थोड़ा सा पिछली बातें रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखा कि मान लीजिए दो मास m1 और m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, तो ये जो सिस्टम बन रहा है इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी g m1 m2 अपॉन r के बराबर हो जाती है। यस और नो? चलिए यस। फर्दर। यस। अब मान लीजिए हमने बात की थी कि एक पॉइंट मास है m। इस पॉइंट मास m को मैं अर्थ सरफेस से किसी h हाइट तक लेके जाऊंगा। अर्थ सरफेस से h हाइट तक लेके जा रहा हूं। देन द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स इसको इस पोजीशन से यहां तक लेके जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स is equals to change in potential energy of system। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। जब पार्टिकल अर्थ सरफेस पे था तो अर्थ मास सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर के बराबर। जब पार्टिकल अर्थ सरफेस से एच हाइट पे गया तब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच के बराबर। तो इस तरीके से जब हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया, जो कि हमें क्या देने वाला था? वर्क डन। वो हमें मिला एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर के बराबर। ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम इज टेकन टू ए हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस। फर्दर यहाँ पे हमने एक केस लिया, अगर एच, जिस हाइट से हमने पार्टिकल को रेज किया है, एच की वैल्यू आर के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों? एम जी एच के बराबर हो जाएगा। यस और नो? बच्चों ये बात समझ में आई? यस सर। यस। जब एच आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिंपली एम जी एच के बराबर दिया जाता है। या फिर नियर द अर्थ सरफेस हम बात करें तो जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाता है। बच्चों अगर मैं बात करूं कि जैसे ये ग्राउंड लेवल है या अर्थ सरफेस का लेवल है, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है बच्चों। तो स्क्रीन रीशेयर कर दीजिए। जी बेटा। चलिए ये ग्राउंड लेवल है बच्चों। ग्राउंड लेवल से मान लीजिए मैं किसी बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। यस और नो? यस सर। यस। चलिए तो ये तो हमने बात की कि कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से एच हाइट तक ले जाने के लिए। बच्चों मान लीजिए मैं अर्थ सरफेस पे किसी पार्टिकल को कोई वेलोसिटी दे दूं, अर्थ सरफेस पे
एक पार्टिकल है उसको कोई v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता हूं, तो देखो क्या होता था जब पत्थर को हम ऊपर की तरफ फेंकते थे तो क्या होता था, ये किसी मैक्सिमम हाइट तक जाता था, मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती थी, फिर उसके बाद ये नीचे आना चालू कर देता था। यस और नो बच्चों? Yes, sir. यस। तो मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगा? द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय the maximum height attained by a particle attained by a particle thrown upward with velocity v with velocity v v वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मैंने थ्रो किया, तो ये कितनी हाइट तक जाएगा? बच्चों अगर मैं बात करूं कि ये चीज हमने जो हमारा चैप्टर था मोशन अंडर ग्रेविटी वहां पे भी पढ़ा था, सेम चीज पढ़ी थी, यू वेलोसिटी से या वी वेलोसिटी से एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जाता था, तो ये h इक्वल्स टू क्या होता था, v² / 2g के बराबर होता था, इस हाइट तक जाता था। यस और नो बच्चों? Yes, sir. यस, ये v²/2g हाइट तक रीच करता था। बट अब यहाँ पे जो हम वेलोसिटी इन्वॉल्व कर रहे हैं वो लार्ज वेलोसिटीज है। बच्चों जो वेलोसिटी हमने यहाँ पे इन्वॉल्व की है बहुत लार्ज वेलोसिटी है कंपेरेबल टू यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज वेलोसिटी इन्वॉल्व होगी तो बच्चों हाइट भी ज्यादा होगी, और हाइट ज्यादा होगी तो बच्चों जी की वैल्यू भी चेंज होगी। यस और नो? Yes, sir. यस। तो इस केस में अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो क्या होगी, देखो क्या कंसेप्ट रहेगा, कंसेप्ट लगाएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। ये एक सिस्टम है, अर्थ मास सिस्टम है, इस अर्थ मास सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कराएंगे। तो फ्रॉम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, चलिए तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे दो पॉइंट्स के बीच में। ये हमारी अर्थ हो गई, इस अर्थ पे जिसकी रेडियस r मास m है, फिलहाल इसकी सरफेस पे ये एक स्मॉल मास m0 है और इसको एक v वेलोसिटी हमने दे दी है। तो एक पॉइंट ये जब ये अर्थ सरफेस पे है, और एक पॉइंट मान लेते हैं जब मैंने इसको v वेलोसिटी से फेंका तो ये किसी h मैक्सिमम हाइट तक जाता है, h मैक्सिमम हाइट तक ये ट्रेवल करता है। बच्चों हमें क्या निकालनी है, ये मैक्सिमम हाइट ही निकालनी है। तो एक पॉइंट हो गया a जो ग्राउंड पे है, एक पॉइंट हो गया बी जो सरफेस से h हाइट पे है। क्या दोनों पॉइंट्स पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंजर्व रहेगी या सेम रहेगी बच्चों? पॉइंट ए Yes, और sir. पॉइंट बी पे Yes, sir. सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। चलिए अगर मैं बात करूं फॉर पॉइंट ए पे बच्चों टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो मैं लिख देता हूं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो एट पॉइंट ए एट पॉइंट ए बच्चों पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो इसकी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम होगा। सबसे पहले बात करूं कि पॉइंट ए जो कि ग्राउंड पे है या अर्थ सरफेस पे है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर के बराबर हो जाएगी। यस और नो? Yes, sir. प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, एक m मास v वेलोसिटी से मूव करने वाला है तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी विल बी Half of mv square. हाफ ऑफ mv²। चलिए ये हो जाएगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। बच्चों पॉइंट बी पे पार्टिकल मोमेंटरी रेस्ट पे आता है,
भाई हाईएस्ट पॉइंट पे हमने पढ़ा था, हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल मोमेंटरी रेस्ट पे आता है, और रेस्ट पे आएगा तो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो पॉइंट बी पे बच्चों केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और क्या ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच के बराबर हो जाएगी बच्चों। Yes, sir. चलिए, तो Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होने वाली है, तो पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी ये हो जाएगी, पॉइंट ए पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये हो जाएगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, मींस टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देखो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच के बराबर हो जाएगा बच्चों। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है एच के लिए। चलिए क्या करते हैं बच्चों, एच की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हम माइनस जी एम एम अपॉन आर, बच्चों इसको मैं ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे इस डेरिवेशन में मैं स्मॉल जी को लाने की कोशिश करूंगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस की टर्म में से लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है जी, स्मॉल जी इज जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये फॉर्म हमारी बन जाएगी जब इसको मैं स्मॉल आर कैपिटल आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो ये तो हो जाएगा माइनस का एम जी आर, यस और नो, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का एम जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। ओके बच्चों, कोई दिक्कत? No, sir. चलिए रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी आर माइनस एम जी आर इंटू आर अपॉन आर प्लस एच। ये हो जाएगा एम जी आर वन माइनस आर अपॉन आर प्लस एच, और फर्दर सोल्व करेंगे तो एम जी आर आर प्लस एच माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। ठीक है बच्चों, चलिए इस स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमें तो बेसिकली एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे चीजें मैं इधर की तरफ लेके जाऊंगा, तो वी स्क्वायर अपॉन टू जी आर, यस और नो, वी स्क्वायर अपॉन टू जी आर विल बी इक्वल टू वन माइनस आर अपॉन आर प्लस एच। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस एच विल बी इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आर अपॉन आर प्लस एच विल बी इक्वल्स टू वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू जी आर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उल्टा करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, टू जी आर माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू जी आर। फर्दर इसको उल्टा कर देते हैं तो आर प्लस एच अपॉन आर विल बी इक्वल्स टू टू जी आर माइनस, सॉरी, ये हो जाएगा टू जी आर अपॉन टू जी आर माइनस वी स्क्वायर। यस और नो, समझ में आ रही है यहाँ तक बात? Yes, sir. इसको मैंने Yes, उल्टा sir. कर दिया है। बेसिकली हमें एच के लिए एक्सप्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चों। तो एच के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो, यहां से
ऊपर और नीचे आर को कॉमन ले लिया जाए, या इट विल बी 1 प्लस एच अपॉन आर विल बी इक्वल्स टू 2 GR। थोड़ा लेंदी हो गया बच्चों ये, आप चाहें तो इसे घर पे वापस से ट्राई करना, घर पे ही हो आप तो वापस से ट्राई करना कि ये थोड़ा सा और स्मॉलर हो जाए डेरिवेशन, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा एच अपॉन आर विल बी इक्वल्स टू 2 GR अपॉन 2 GR माइनस वी स्क्वायर माइनस का 1, और ये हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 2 GR माइनस 2 GR माइनस माइनस प्लस का वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 GR माइनस वी स्क्वायर। इस आर को मैं इधर की तरफ लेके चल जाऊंगा, तो एच अपॉन आर विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2 GR माइनस वी स्क्वायर। और बच्चों एच विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर अपॉन 2 GR माइनस वी स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. जिसे हम लिख सकते हैं एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2G माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर क्या हो जाएगा, एच विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2G अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। तो किस हाइट तक ये जाएगा बच्चों, ये जाएगा इस हाइट तक, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड विल बी वी स्क्वायर अपॉन 2G माइनस वी स्क्वायर बाई आर के बराबर मैक्सिमम हाइट तक ये पार्टिकल ट्रेवल करेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल देखिए इस पे बेस। Particle is projected upward from the surface of earth with speed v equals to under root of 3 GR/2। किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया बच्चों, v इक्वल्स टू अंडर रूट 3 GR/2 से हमने प्रोजेक्ट किया है। द मैक्सिमम हाइट अटेंड इज, द मैक्सिमम हाइट द मैक्सिमम हाइट attained by particle इज। बताइए बच्चों क्या हो जाएगी, अगर पार्टिकल को मैंने v इक्वल्स टू अंडर रूट 3 GR/2 से फेंका है। g और r का वही मतलब है जो होता है g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ। बताइए बच्चों। CR. 3r रिपीट Yes, करना sir. बेटा आंसर। अच्छा वेरी गुड, 3r ये आंसर। चलिए देखिए बच्चों, अगर हम बात करें डायरेक्ट किस हाइट तक ये रीच करेगा, तो h विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2G माइनस वी स्क्वायर बाई 2R। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3 GR/2 डिवाइडेड बाई 2G माइनस 3 GR/2 अपॉन आर। ठीक है बच्चों, आर से आर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 GR/2 डिवाइडेड बाई 2G माइनस 3G/2, ये बचेगा G/2। सो 3G/2 3 GR अपॉन 2 डिवाइडेड बाई G/2। G/2 से G/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी, 3R के बराबर आ जाएगी। ओके बच्चों। चलिए
अब Yes, sir. सेम कंसेप्ट को यूज करते हुए बताइएगा, अगर मान लीजिए मैंने किसी ऑब्जेक्ट को एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एन ऑब्जेक्ट, मास नहीं देंगे, मास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, an object is released from a height of h equals to 2r, h equals to 2r हाइट से हमने रिलीज किया है above earth surface। Excuse me, sir. हाँ बोलिए बेटा। Sir, please show the last question. या an object is released from a height of h equals to 2r above the earth surface, calculate the velocity when it reaches the surface, calculate the velocity when it reaches to the earth surface। कीजिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगर मैं h इक्वल्स टू 2r हाइट से रिलीज कर रहा हूं, तो जब वो अर्थ सरफेस पे आएगी तो किस स्पीड से आएगी? Root over 4gr by 3. क्या बेटा दोबारा से रिपीट कीजिए। Root over 4gr by 3. रूट ओवर 4gr/3। ठीक है, चेक कर लेते हैं अभी। स्मॉल जी है कैपिटल जी बेटा? Small g. देख लेते हैं अभी। हाँ बच्चों, आप भी कर रहे हो सॉल्व? और बच्चे Yes, sir. कीजिए, आराम से कीजिए, टेक योर टाइम। सरबजीत आप काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं? वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर ली, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पार्टिकल की जब वो अर्थ सरफेस पे आएगा? Sir, done. डन। क्या आया बेटा? Sir, root 4gr by 3. रूट 4gr/3। चलिए लेट्स चेक इट। बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो या तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि h हाइट तक जाने पे अगर ग्राउंड पे मैंने v वेलोसिटी दी तो ये h हाइट तक जा रहा है। क्या इसकी रिवर्स पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं h हाइट से गिराऊं तो ग्राउंड पे इसकी वेलोसिटी v² हो जाएगी? यस और नो? Yes, sir. यस। तो अगर मैं सेम फॉर्मूले का यूज करता हूं कि h इज इक्वल टू p² अपॉन 2g माइनस
वी स्क्वायर बाई 2r। बच्चों यहाँ h की वैल्यू क्या है, 2r के बराबर है। सो द 2r इंटू 2g माइनस वी स्क्वायर अपॉन r विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर। इसको अगर सोल्व किया जाए तो देखो क्या मिलेगा हमें, 4rg या 4gr माइनस 2v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4gr विल बी इक्वल टू 3v स्क्वायर, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4gr बाई 3 एंड v विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4gr बाई 3। यही आ रहा था बच्चों। यस सर। सो काइनेटिक Yes, एनर्जी होगा sir. 2 mg r/3। 2 mg बाई, 2 mg r/3। ठीक है बेटा। चलिए तो एक तो हम इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहेगा बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का तरीका रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी सोल्व कर लेते हैं। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कम, COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए अगर मैं बात करूं, जब मैंने अर्थ सरफेस से 2r हाइट पे से रिलीज किया था तो इसके पास केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। यस और नो बच्चों? यस सर। तो उस हाइट पे इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी, क्या वो -G m m r प्लस 2r के बराबर हो जाएगी बच्चों? उस हाइट पे यस सर। इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, जो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी है, वो इतनी हो जाएगी। जब ये अर्थ सरफेस पे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी G m m/r के बराबर, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कुछ ना कुछ। ठीक है बच्चों, कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। सो द हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये इधर चल जाएगा तो G m m/r प्लस सॉरी माइनस G m m/3r। ठीक है बच्चों, ये कितना बचेगा, हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 - 1/3, सो इट विल बी 2/3 G m m/3r। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? चलिए तो ये तो हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एम की जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2g कैपिटल एम स्मॉल एम 3r मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r। तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल g बन जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2/3 gr या mgr। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 2/3 mgr। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2/3 mgr, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4gr/3 एंड v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4gr/3। ठीक है बच्चों? यस सर। यस। चलिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें कि पार्टिकल को जब v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो मैक्सिमम हाइट हमारी h इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2g माइनस वी स्क्वायर बाई आर की फॉर्म में रिलेशन मिलता है। अगर मैं कहूं व्हाट शुड बी द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट इट सो एज टू इट रीचेज द हाइट h, अगर हम ये डिसाइड करें कि पार्टिकल h हाइट तक जाए, पार्टिकल h हाइट तक जाए तो उसके लिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तो इस फॉर्मूले को मैं रीअरेंज करूंगा, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखूं तो बच्चों v की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो v विल बी इक्वल्स टू what should be the velocity so as to it reach the height h, it will be equals to 2gh divided by 1 प्लस h अपॉन r हो जाएगा बच्चों। क्या वेलोसिटी हो जाएगी, 2gh अपॉन
1 प्लस एच अपॉन आर के बराबर ये वेलोसिटी रिक्वायर्ड हो जाएगी। इसे भी आप नोट कर लीजिए इसके साथ। अगर मान लीजिए v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो कितनी हाइट h तक जाएगी, और h हाइट तक हमें पहुंचाना है तो मिनिमम वेलोसिटी v क्या होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जो हमने यहाँ पे यूज किया है इस फॉर्मूले को डायरेक्टली इस फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो तो भाई। एक रूट ओवर होना चाहिए ना? रूट ओवर, एक सेकेंड, यस, रूट ओवर। रूट ओवर, ठीक है बच्चों, तो ये दोनों फॉर्मूले में याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एस्केप वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। बच्चों एस्केप वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी क्या होती है? बेसिकली यहाँ पे हमने पार्टिकल को जब v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, तो ये किसी h हाइट तक रीच कर रही थी। ठीक है, ये किसी h हाइट तक रीच कर रही थी। मान लीजिए मैं फर्दर स्पीड बढ़ाता हूं, तो क्या ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसको एस्केप कर जाएगी, उससे दूर चली जाएगी, हाँ या ना? अगर मैं वेलोसिटी को फर्दर बढ़ाता हूं तो एक वेलोसिटी मुझे ऐसी मिलेगी, जब ये ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर देगी, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चल जाएगी, और जब ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाएगी तो ये वापस लौट के नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए पत्थर की हम बात करते हैं, जब पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो पहले उसकी वेलोसिटी 0 होती है, एक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 ही, पर फिर वो वापस नीचे की तरफ आ जाता है। नीचे की तरफ क्यों आ रहा है वो? क्योंकि अर्थ का पुल उसे वापस नीचे ले आए। अगर मान लीजिए कि मैं पत्थर को इस स्पीड से फेंकूं कि वो इस हाइट तक पहुंच जाए कि वहां पे अर्थ का पुल ही ना हो, तो क्या वो वापस लौट के आएगा बच्चों? नो सर। नो। No, sir. और इस स्पीड को हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। क्या कहा जाएगा इसे? एस्केप वेलोसिटी। सो द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ सरफेस so that it just escape the earth gravitational field. The minimum speed required minimum speed required for an object at earth surface, for an object at earth surface, minimum speed required for an object at earth surface so that it just escape, so that it just escape from earth gravitational field, earth gravitational field। ठीक है बच्चों, चलिए बेसिकली क्या हम कहें कि ये एक ऐसी हाइट पे पहुंचा या ऐसी डिस्टेंस पे पहुंच जाए जहां पे दोनों सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों सिस्टम की, अर्थ और उस मास के सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाए, बेसिकली जीरो हो जाए। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां पे होगी? जब इनके बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट के बराबर हो जाए। ये सुनो, क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जी m1 m2 अपॉन आर के बराबर। तो जी कांस्टेंट है, m1 और m2 चेंज नहीं हो सकता। तो क्या हो, अगर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करना है तो आर को क्या होना पड़ेगा? इनफाइनाइट होना पड़ेगा बच्चों। यस और नो? यस सर। Yes, या sir. फिर हम कहें इनफाइनाइट या वेरी लार्ज डिस्टेंस, आर की वैल्यू जितनी बड़ी हो जाए उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी नियरली जीरो हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि जिस स्पीड से मैंने उस पार्टिकल को अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट किया है, जिसे हम एस्केप वेलोसिटी बोल रहे हैं, वो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? वी ई के बराबर। सो एस्केप वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं
v सबस्क्रिप्ट e से। तो हमने इसको वीई स्पीड से अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट कर दिया है। वापस से क्या करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देता हूं। तो ये हमारी अर्थ हो गई, आर रेडियस, मास m, और ये पार्टिकल m, और वेलोसिटी दे दी मैंने v एस्केप। बच्चों अगर मैं बात करूं नियर द अर्थ सरफेस, इसकी टोटल एनर्जी, तो क्या ये -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r के बराबर हो जाएगी, यस और नो? बोलो भाई। यस सर। -g m m0/r के बराबर हो जाएगी। प्लस यहाँ पे हमने क्या दिया इसे, एस्केप वेलोसिटी दे दी। एस्केप वेलोसिटी दी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m v एस्केप का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। इनफाइनाइट, देखो ये क्या है, मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड सच दैट ये एक ऐसी डिस्टेंस पे चली गई जो बहुत दूर है, इनफाइनाइट सी मान लेता हूं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, यस और नो? यस सर। और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी इस तरीके से हमने 0 हो जाएगी बच्चों। देखो क्या हो रहा है, जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो ये जस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंच जाए। क्या करे, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ इस लेवल तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अगर एक बार जो हमने वेलोसिटी दी उसकी वजह से ये यहाँ पहुंच गई, जस्ट पहुंची है, तो इसकी वेलोसिटी भी 0 हो गई और ये यहाँ तक भी पहुंच गई। तो यहाँ तक पहुंच गई, दूरी इनफाइनाइट है या बहुत लार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और जस्ट रीच की है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0, यस और नो? यस सर। यस। तो ये हो गया बच्चों एस्केप एनर्जी, और ये यहाँ पे हमने इसको पोटेंशियल एनर्जी के साथ इक्वेट कर दिया। तो ये टोटल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, और ये टोटल एनर्जी कहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क नहीं करेगा। इन दोनों को इक्वेट करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, देखो हमें, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो जी एम एम अपॉन आर के बराबर हो जाएगा बच्चों। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा तो वी एस्केप स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी एम टू जी एम बाई आर, और वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 gm/r। ठीक है बच्चों, तो एक फॉर्मूला तो मिल गया एस्केप वेलोसिटी के लिए, √2 gm/r। अगर मैं इसे स्मॉल जी की टर्म में लिखूंगा तो ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, और ये आ जाएगा मेरे पास √2 g r के बराबर। बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा gm/r², जिसको मैं लिख दूंगा स्मॉल जी। तो एस्केप वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी √2 g r के बराबर। ओके, यस सर। यस। चलिए अब अगर हम बात करें बच्चों, तो यही हमारे लिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, या तो √2 कैपिटल जी एम बाई आर, या √2 जी आर के बराबर। बच्चों अगर अर्थ सरफेस के लिए अगर हम बात करें, तो अर्थ सरफेस के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, अर्थ सरफेस के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है फॉर अर्थ, the escape velocity will be equals to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है अर्थ सरफेस के लिए एस्केप वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर। तो अगर आपको एक ऐसा क्या कहते हैं, कोई चीज आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर फेंकनी है ताकि वो लौट के ना आए, तो किस स्पीड से फेंकनी पड़ेगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है बच्चों, फेंकोगे, कोई फेंक सकते हो? नो सर। तो फिर ये रॉकेट वगैरह कैसे चल जाते हैं भाई, कोई आइडिया? देखो रॉकेट वगैरह में क्या लगा रखता है, इंजन लगा रहता है। ठीक है, तो इंजन कंटिन्यूअसली पावर देता रहता है, उस पावर की वजह से वो चल जाती है, उनको किसी स्पीड से फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ पावर्ड होते हैं। इनिशियली जब हम फेंक रहे हैं तो पूरी की पूरी एनर्जी हमें यहीं देनी पड़ेगी,
बट इंजन वगैरह के लिए कंटिन्यूअसली पावर मिलती रहती है। ओके बच्चों, रॉकेट वगैरह को कंटिन्यूअसली पावर मिलती रहती है। समझ में आई बात? यस सर। यस। चलिए, वैसे आजकल ऐसे रॉकेट भी बनाए जा रहे हैं जिनको हम इतनी स्पीड दे दें ताकि वो खुद ब खुद ऊपर चले जाए। ठीक है, कुछ मीन्स से हम इनको बाय रोटेशन करवा के या किसी भी मीन्स से इतनी एनर्जी देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, चल रही है ऐसी चीजें कुछ। चलिए, अब अगर मैं बात करूं कि एस्केप वेलोसिटी है बच्चों, एस्केप वेलोसिटी आ रही है 2gm। ये m कौन सा है बच्चों? ये कैपिटल M है। और कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ। तो बच्चों, क्या एस्केप वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल के लिए उसके पार्टिकल के मास पे डिपेंड कर रही है? नो सर। नो। तो वेरी गुड। तो एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करती। एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन escape velocity does not depends upon escape velocity does not depends upon mass of body। मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करती बच्चों, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती। मास ऑफ बॉडी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, इन सब चीजों पे ये इंडिपेंडेंट होती है बच्चों। चलिए, हमने अर्थ के लिए बात कर ली। अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर हम बात करें मून के लिए, सो फॉर मून ये कितनी हो जाएगी? वी एस्केप इज इक्वल टू, कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए? कम। कम होगी। ये होती है लगभग 2.31 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है बच्चों, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू कम है तो एस्केप वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें किसी भी बॉडी को, अगर मैं v स्पीड से प्रोजेक्ट करता हूं, किसी भी बॉडी को v स्पीड से प्रोजेक्ट करता हूं, अगर v की वैल्यू ग्रेटर देन, सॉरी पहले मैं लेस देन की बात कर लेता हूं, v की वैल्यू लेस देन v एस्केप है, अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो क्या होगा? इट विल रिटर्न बैक टू अर्थ एटमॉस्फेयर। यस और नो? यस सर। यस, इट विल रिटर्न बैक टू अर्थ। और v की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी है, तो क्या होगा? इट विल नेवर रिटर्न। यस और नो? यस सर। यस। तो अब हमें वेलोसिटीज को चेक करना रहेगा बच्चों कि हमारी जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है कहीं वो एस्केप से कम तो नहीं है या एस्केप से ज्यादा तो नहीं है। अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि v इक्वल्स टू अंडर 3/2 g r, ये वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये रिटर्न होगा या नहीं होगा? तो रिटर्न बैक हो जाएगा। रिटर्न बैक हो जाएगा। अभी हमने ऊपर सोल्व भी किया था। द वेलोसिटी गिवन वेलोसिटी इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी, दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न बैक टू अर्थ। बट मान लीजिए इफ v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5/2 g r है, तो क्या ये रिटर्न होगा? नो सर। नोट, ये तो हो जाएगा विल रिटर्न बैक। अगर ये रिटर्न नहीं हो रहा बच्चों, तो जैसे ही इसने अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पार किया, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस स्पेस में, वो चेक कर लेते हैं हम। भाई हमने क्या किया? एस्केप वेलोसिटी अंडर 2 g r तो क्या है? वह मिनिमम वेलोसिटी है जो तो हमें देनी ही पड़ेगी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पार करने के लिए। अगर मैं वेलोसिटी ज्यादा दूंगा तो बच्चों, जो ये मैं बात कह रहा था कि मिनिमम वेलोसिटी है ये जस्ट यहाँ तक ही रीच करेगी, ये तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी से रीच कर पाएगी। यस और नो? यस सर।
यस, तो ये यहाँ पे किस वेलोसिटी से रीच करेगी देखिएगा। चलिए, अर्थ सरफेस पे अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, देन वेलोसिटी एट a point where there is no gravitational field, तो ऐसी जगह पे जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं रहेगा, वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। क्या करता हूं, सेम एनर्जी को इक्वेट करा देता हूं बच्चों। जब ये अर्थ सरफेस पे थी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर के बराबर, यस और नो, यही थी यस बच्चों। सर। अच्छा, मैं इसको बार बार ये ना लिख के माइनस mgr लिख दूं तो कोई दिक्कत? पोटेंशियल यस एनर्जी सर। एट अर्थ सरफेस कितनी हो जाएगी, माइनस mgr। चलिए, तो एम माइनस mgr तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर। सो हाफ एम वी का स्क्वायर क्या हो जाएगी, 5/2 जी आर के बराबर। तो ये तो टोटल एनर्जी होगी अर्थ सरफेस पे। तो दिस टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। यहाँ पे जब ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो ही जाएगी बच्चों। काइनेटिक एनर्जी में मान लेता हूँ कुछ न कुछ v वेलोसिटी के साथ हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो क्या मिलेगा देखो, माइनस mgr प्लस 5/4 mgr will be equals to 1/2 mv स्क्वायर। सो ये हमें मिल जाएगा हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 5/4 माइनस 1/4 हो जाएगा mgr/4। इससे ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू gr/2 एंड v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gr/2। ठीक है बच्चों, तो जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलेगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ gr/2 के बराबर हो जाएगी। ओके, यस सर। यस बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा बनता है ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल के बारे में सुना है आपने? यस सर। बताइए, थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए। कोई नादान बच्चा डेस्क में होल हो रहा है तो उसे ब्लैक होल ना समझे। हम एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड टर्म की बात कर रहे हैं। बताइए, कोई बताएगा? ब्लैक होल क्या हो गया बच्चों? ब्लैक होल बेसिकली एक ऐसी बॉडी हो गई, ब्लैक होल एक ऐसी बॉडी हो गई जिससे इवन लाइट तक स्किप ना करे, जिससे इवन लाइट तक स्किप ना कर सके। तो बेसिकली क्या हो गया कि वहां पे उस बॉडी के लिए जो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी, या ब्लैक होल के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है, वो किसके बराबर हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए। ठीक है भाई, मान लीजिए कोई भी चीज को अगर मैं एस्केप वेलोसिटी से भेजता हूं तो वो उस एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है या उसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाती है। मैं चाहता हूं कि इवन लाइट भी उससे बाहर ना जा पाए। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो एस्केप वेलोसिटी अगर 3 × 10⁸ से भी ज्यादा हुई तो इवन लाइट भी उसके ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप नहीं कर पाएगी और लाइट वापस उसी पे रिटर्न हो जाएगी। सो for black hole for black hole for black hole v escape is equals to c। हम क्या मान लेते हैं, escape velocity c के बराबर होती है। तो escape velocity क्या होती है बच्चों, अंडर रूट 2 gm अपॉन r will be equals to c। यस और नो बच्चों, लिख लीजिए इसे। ब्लैक होल के लिए जो escape velocity है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मानी जाएगी।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, ये ऑर्बिट एस्केप वेलोसिटी हो गई हमारे लिए कितनी, √2gm/r स्मॉल g √2 ठीक है। ये ऑर्बिटल स्पीड हम एस्केप वेलोसिटी हम पढ़ ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। क्या बात करेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। बच्चों हमने प्लेनेटरी मोशन पढ़ा, या फिर हमने बात की प्लेनेटरी लॉ, जो प्लेनेटरी मोशन केपलर्स के लॉ हमने पढ़े, ठीक है। और वहां पे हमने देखा जो प्लेनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जो मून से वो प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, या बेसिकली सैटेलाइट होते हैं, आर्टिफिशियल या मैन मेड सैटेलाइट होते हैं, वो किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। यस और नो बच्चों? यस सर। यस। तो जब ये इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो किसी न किसी वेलोसिटी से रिवॉल्व करते होंगे। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, मून सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? उसी वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी देखिएगा, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है। ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के अराउंड मून कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है बच्चों। मान लीजिए ये रेडियस आर हो गई, और इस आर मान लेते हैं, ये हम ये भी अज्यूम करके चल रहे हैं बच्चों कि जो मून रिवॉल्व कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, जो अर्थ सरफेस पे एच हाइट पे, अर्थ सरफेस से एच हाइट पे मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। बच्चों अगर मैं बात करूं कि अर्थ इस मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा बच्चों, हाँ या ना? यस सर। अर्थ मून पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रखा होगा, ये फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसी स्पीड से ये यही फोर्स लगा रहा होगा अर्थ इस पे, मून पे। चलिए अब इस फोर्स के इफेक्ट में ही क्या होगा, ये मून इस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, और जब पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करा रखा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स? यस और नो बच्चों? Yes, sir. यस। यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, सो इट विल बी इक्वल टू आर अपॉन एच। दोनों को इक्वेट कर देता हूं बच्चों, तो देखो क्या मिलेगा हमें, जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। चलिए एक आर प्लस एच से एक आर प्लस एच कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, सो द वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच। ओके बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, और v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये जो हमने प्राप्त की है यहाँ पे कि कोई प्लेनेट या कोई सैटेलाइट, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, या कोई प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी जीएम अपॉन आर प्लस एच। अगर मान लीजिए मैं डायरेक्ट आर की टर्म में लिखता हूँ, आर क्या है?
आर इसकी ऑर्बिटल रेडियस, क्या बोल दूंगा बच्चों, ऑर्बिटल रेडियस। कोई प्लेनेट किसी आर रेडियस की ऑर्बिटल उसमें रिवॉल्व कर रहा है तो वी नोट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीएम अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों बात? बोलो भाई। Yes. Yes, sir. ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट जीएम अपॉन आर। चलिए अब अगर मैं बात करूं बच्चों कि कोई प्लेनेट अगर अर्थ सरफेस के बहुत नियरली रिवॉल्व कर रहा है, कोई प्लेनेट अर्थ सरफेस के बहुत नियर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। Yes, फॉर ए sir. प्लेनेट या फॉर अ सैटेलाइट revolving for a satellite revolving near the earth surface, तो उसके लिए बच्चों h विल बी इक्वल्स टू 0 और h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो r प्लस h यही होता है ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस विल बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ, जिसे अगर ऑर्बिटल रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं अंडर रूट जी आर के बराबर। ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट जी आर के बराबर हो जाएगी। बच्चों अभी हमने एस्केप वेलोसिटी भी निकाली थी। अर्थ सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी आई थी वो कितनी आई थी, अंडर रूट 2 GR के बराबर आई थी। यहाँ पे देखोगे तो ये एस्केप वेलोसिटी हमने निकाली थी कहां से, अर्थ सरफेस से। तो अर्थ सरफेस के लिए एस्केप वेलोसिटी तो आई अंडर रूट 2 GR, और अर्थ सरफेस के नियर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आई वो आई अंडर रूट GR। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि v escape is equals to root 2 times of orbital velocity near the earth surface? Yes or no? Yes, sir. Yes, v escape is root 2 times of v naught for near earth surface। तो बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि मून अर्थ के अराउंड आर ऑर्बिटल रेडियस में रिवॉल्व करता है, और जो जिस स्पीड से रिवॉल्व करता है वो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी। जिस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा है ये उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। चलिए अब अगर मैं बात करूं कि इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा, अगर मैं बात करूं सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा, तो देखिएगा बच्चों अगर ये एक सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ के लिए टाइम पीरियड क्या हो जाता है, और सर्कुलर पाथ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r/v के बराबर हो जाएगा बच्चों। पार्टिकल या सैटेलाइट अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस r है उसके अराउंड v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो क्या इसका टाइम पीरियड 2 πr/v0 के बराबर हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 πr, v की वैल्यू क्या मिली थी हमें, v की वैल्यू मिली थी अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r, जिसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं, ये r रेज टू पावर 1/2 है, ये ऊपर चल जाएगा तो 2 πr रेज टू पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ जीएम के बराबर हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. यस, ठीक है। चलिए इसको अगर मैं बच्चों दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा t² इज इक्वल टू 4 π² r³ डिवाइडेड बाई जीएम के बराबर हो जाएगा। बच्चों कहीं देखा देखा सा रिलेशन लग रहा है आपको, फोर Yes, पाई sir. स्क्वायर जीएम r³ ये
केपलर्स थर्ड लॉ कहता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यस और नो? यस सर। यस। तो यहां से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जेम अपॉन आर क्यूब के द्वारा, ये रिलेशन भी हमें पता है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं बच्चों, जो सैटेलाइट्स होते हैं बेसिकली हमारे पास वो दो तरीके के सैटेलाइट होते हैं। अर्थ के लिए अगर आप देखोगे, एक होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जिनका टाइम पीरियड 24 आवर्स का होता है। चलिए, जियो स्टेशनरी वर्ड से क्या मतलब है कि जब हम उन्हें अर्थ सरफेस से देखेंगे तो वो हमें स्टेशनरी अपेयर होंगे। अर्थ सरफेस से देखेंगे तो स्टेशनरी अपेयर होते रहेंगे। इसका मतलब जैसे जैसे अर्थ रोटेट होगी उन्हीं के साथ वो साथ साथ रोटेट भी होते रहेंगे, जैसे जैसे अर्थ रोटेट होगी उसी के साथ साथ वो भी रोटेट होते रहेंगे, और अर्थ से वो हमेशा स्टेशनरी दिखाई देंगे। अर्थ अपना एक रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करता है, तो वो भी एक कंप्लीट रोटेशन 24 घंटे में करेंगे। ठीक है, और इन्हें ही हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, ये 24 आवर्स होता है। और इनके लिए जो आर की वैल्यू होती है बच्चों, इनके लिए जो आर की वैल्यू होती है ये होती है 7 RE, 7 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, या अर्थ सरफेस से हाइट की बात करें तो ये होती है 6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ओके बच्चों? यस सर। यस। चलिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए बच्चों अगर हम ऑर्बिटल स्पीड की बात करें तो इनकी ऑर्बिटल स्पीड हो जाती है 3.1 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है जी। चलिए, एक होता है हमारे पास पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं बच्चों जो, देखो अर्थ को अगर हम देखें तो अर्थ का एक तो जो रिवॉल्व करते हैं सैटेलाइट, वो एक तो इक्वेटोरियल प्लेन, जो अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन है उस पर रिवॉल्व कर सकते हैं, और एक ये होता है पोल। तो अगर ये पोल के अराउंड रिवॉल्व करें कुछ इस तरीके से, दोनों तरीके से रिवॉल्व कर सकते हैं बच्चों, हाँ या ना? जो पोलर सैटेलाइट होते हैं वो पोल के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और जब पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं पोल के अराउंड तो ये अर्थ सरफेस के बहुत नजदीक से, बहुत सरफेस के बहुत नजदीक से रिवॉल्व करते हैं बच्चों, एच इनके लिए बहुत कम होता है। और जब ये अर्थ सरफेस के बहुत नियर से रिवॉल्व करेंगे तो इन केसेस में इनके लिए बच्चों एच की वैल्यू नियरली, अगर मैं जीरो भी मानता हूं, आर के कंपैरिजन में एच की वैल्यू नियरली जीरो भी मानता हूं, तो इनके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी आइदर जीएम अपॉन आर, या फिर आइदर अनरूट जी आर। और इनके लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी पोलर सैटेलाइट्स के लिए, ये आ जाएगी लगभग लगभग, कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों इससे। ठीक है, नियरली 10 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶ का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगी 64 इंटू 10⁻⁶ का अंडर रूट, और ये हो जाएगी 8 इंटू 10⁻³ जो कि हो जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस के नियरली रिवॉल्व करते हैं उनके लिए ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें बच्चों तो इनका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है लगभग 84 मिनट्स का, 84 मिनट के बराबर इनका टाइम पीरियड होता है। ठीक है बच्चों, तो दो टाइप के सैटेलाइट जनरली हमें क्वेश्चन में मिल जाते हैं, पोलर सेट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड 24 घंटे, हाइट 6 RE, और ऑर्बिटल वेलोसिटी 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। पोलर सैटेलाइट के लिए वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड और टाइम पीरियड 84 मिनट। ठीक है, हाइट बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए, कल
कुछ और चीजें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir. Thank you, थैंक यू, sir. थैंक यू एवरीवन।